हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी की यूनिट 10 में जो आयोग दिए हुए हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले हमने सारे आयोग डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है आयोग की, उसमें जाके सारे लेक्चर आसान तरीके से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारे लेक्चर अगर पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो बात करते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों के सार्वभौमिकता व अखंडता के सिद्धांतों पर बल देता है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकार के सार्वभौमिकता व अखंडता के सिद्धांतों पर बल देता है तथा देश के बच्चों से जुड़ी सभी नीतियों में, देश के बच्चों से जुड़ी, बाल अधिकार है बच्चों से जुड़ी, देश में बच्चों से जुड़ी सभी नीतियों में आवश्यकता की आवाज को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करता है। क्या समझ में आया आपको? देश के बच्चों से जुड़ी सभी नीतियों में आवश्यकता की आवाज को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करता है। आयोग के लिए 0 से लेके 18 वर्ष की आयु तक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बाल अधिकार में किसे शामिल किया गया है? 0 से लेके 18 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों की सुरक्षा समान महत्व रखता है। ये इंपॉर्टेंट है। आयोग के लिए 0 से लेकर 18 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों की सुरक्षा समान महत्व रखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, बाल अधिकार की रक्षा के लिए लाया गया था। बाल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, उसको दूर करने के लिए लाया गया था। तो आपको समझ में आ गया होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों के सार्वभौमिकता व अखंडता के सिद्धांतों पर बल देता है तथा देश के सभी बच्चों से जुड़ी नीतियों में आवश्यकता की आवाज को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करता है और आयोग के लिए 0 से लेकर 18 वर्ग के सभी बच्चों की सुरक्षा महत्व रखता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, हम बुक से डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन एक ना एक डेफिनेटली बन सकता है यहाँ से, तो वीडियो को ध्यान से देखना है और जो याद रखने लायक चीज़ें रहेगी जो परीक्षा में आती है उसको आपको याद रखना है। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना मार्च 2007 को बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, ये याद रखना है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया था? 2005 में आया था। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, यह अधिनियम कब आया करके पूछा जा सकता है, के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। लेकिन याद रखना ये संवैधानिक नहीं है, ये सांविधिक निकाय है। ये सांविधिक निकाय क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि ये संसद के अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। अधिनियम लाया गया था, उसके बाद इसकी स्थापना की गई है, इसलिए यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय है, तो याद रखना ये संवैधानिक तो है ही, लेकिन सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय है, कभी पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है मार्च 2007 में हुई थी इसकी स्थापना। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की स्थापना मार्च 2007 में की गई थी 2005 के अधिनियम के तहत। ये इतना याद रखें यहाँ से, है ना। 2005 में अधिनियम आया और मार्च 2007 में स्थापना की गई थी 2005 के अधिनियम के तहत। इसकी संरचना कैसी देख लेते हैं। इसकी संरचना कैसी है? तो एक अध्यक्ष होएगा, जिसमें बच्चों के जो अध्यक्ष होएगा वो बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए असाधारण कार्य किया हो। देखिए, साधारण कार्य नहीं है, असाधारण कार्य किया हो। ऐसा कोई बड़ा कार्य, असाधारण कार्य किया हो, उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो एक अध्यक्ष होगा जिसमें बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए असाधारण कार्य किया हो, तथा 6 सदस्य होंगे। 6 सदस्य में जिसमें से कम 2 महिलाएं होंगी। तो 6 सदस्य होंगे, ऐसा लिख रखा है इस अधिनियम में, तो सॉरी आयोग में और अधिनियम में। तो 6 सदस्य होंगे, 6 सदस्य में से कम 2 महिलाएं होगी। तो ये याद रखना है, 6 सदस्य होंगे जिसमें से कम 2 महिलाएं होंगी, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। तो केंद्र लिए लाया गया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, तो राष्ट्रीय है, इसलिए इसकी जो नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। उसके बाद देखिए
जो जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी, तो जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे ये कैसे होंगे उसके बारे में बात की गई है यहाँ पे। तो शिक्षा, बाल स्वास्थ्य देखभाल कल्याण व बाल विकास, किशोर न्याय, जो किशोरों को न्याय मिलता है उसके लिए किशोर न्याय, या उपेक्षित वंचित बच्चों की देखभाल, जो उपेक्षित और वंचित बच्चों की देखभाल, निःशक्त बच्चे, बाल श्रम या बच्चों के तनाव का उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान, बच्चों से संबंधित कानून जैसे क्षेत्रों में व्याख्या प्राप्त अनुभवी व्यक्ति में से की जाएगी। तो जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार तो करेगी, लेकिन वो व्यक्ति कैसे होंगे उसके बारे में बात की गई है। जो अनुभवी होंगे इनके बारे में उनको नॉलेज होगा, इनसे रिलेटेड होंगे, इनसे जुड़े होंगे, तो उन व्यक्तियों की नियुक्ति में से की जाएगी। तो में से की जाएगी, जो व्यक्तियों के इनका नॉलेज रहेगा, इनसे जुड़े हुए रहेंगे, उसमें से की जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा, बाल स्वास्थ्य देखभाल कल्याण व बाल विकास, किशोर न्याय, उपेक्षित वंचित बच्चों की देखभाल, निःशक्त बच्चे, बाल श्रम या बच्चों में तनाव का उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, बच्चों से संबंधित कानून जैसे क्षेत्रों में, या जैसे क्षेत्रों में लिखा हुआ है, जैसे क्षेत्रों में के नॉलेज प्राप्त व्यक्ति अनुभवी व्यक्ति में से की जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं आयोग के क्या क्या कार्य हैं। तो कार्य पता होना, कभी ऑप्शन बन के क्वेश्चन बन जाते हैं। कार्य बहुत जरूरी है, कार्य की जानकारी आपको होना। तो कार्य को डिस्कस करते हैं। बहुत सारे कार्य दिए हुए हैं, तो बात करते हैं कार्य। तो देखिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य भी दिए हुए हैं, कार्य भी जानना जरूरी है, क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत सारे कार्य दिए हुए हैं, आपको इनको देख लेना है एक बार। बाल अधिकारों को संरक्षण के लिए उस समय मौजूदा कानून के तहत बचाव की स्थिति संबंधित जांच करना और समीक्षा करना तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों की सिफारिश करना, ये इसका कार्य है फ्रेंड्स, याद रखना है। बात करते हैं अगला, इन रक्षात्मक उपायों की कार्यशैली पर प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य अंतरालों पर केंद्र सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिन्हें आयोग द्वारा उपयुक्त पाया गया हो। पूरे कार्य याद रखना है आपको। उक्त मामलों में बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, बाल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है इसकी जांच करना, और कार्रवाई के संबंध में सिफारिश करना। तो कार्रवाई के संबंधित सिफारिश भी करता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, उन सभी कारकों की जांच करना जो आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदाओं, घरेलू हिंसा, एड्स, अनैतिक व्यवहार, दुर्व्यवहार, यंत्रणा और शोषण, अश्लील चित्रण तथा वेश्यावृत्ति से प्रभावित बाल अधिकारों का लाभ उठाने का निषेध करता है। तो इनसे जो भी बाल अधिकारों का लाभ उठाने के लिए निषेध करता है, रोक लगाता है, तथा उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना, तो ये भी इसका कार्य है, याद रखना है सब। अन्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते और साधनों का अध्ययन करना और मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों एवं बाल अधिकारों पर अन्य गतिविधियों की अवधि समीक्षा करना और बच्चों के सर्वोत्तम हितों में इनके प्रभावित क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना भी इसका कार्य है। अगला चलते हैं, बाल अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना। तो बाल अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसके संबंधित जागरूकता कर प्रसार करना भी इसका काम है। किशोर संरक्षण गृह, जो किशोर संरक्षण गृह होते हैं या निवास के अन्य किसी स्थान, बच्चों के लिए बनाए गए संस्थान का निरीक्षण करना, जो संस्थान बनाए जाते हैं उसका निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना। ऐसे संस्थान जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के या किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन है, इसमें किसी सामाजिक संगठन द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान भी शामिल होंगे। ये याद रखना है, ये बन सकता है क्वेश्चन। इसमें किसी सामाजिक संगठन द्वारा चलाए जाने वाले संस्थान भी शामिल होंगे। यहाँ बच्चों का इलाज, सुधार या संरक्षण के प्रायोजन में रखा या रोका जाता है तथा इससे संबंध में
आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करना, तो आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई भी कर सकता है ये। इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करना और निम्नलिखित मुद्दों में संबंधित स्वप्रेरणा से जानकारी देना, तो ये भी देख लेते हैं, 2-3 दिए हुए। बाल अधिकार से वंचित रखना व उल्लंघन, बाल अधिकार से किसे वंचित रखा जाता है या उल्लंघन, उसके बारे में भी दिया गया है। बच्चों के संरक्षण और विकास के लिए बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन नहीं करना, जो क्रियान्वयन नहीं करता उसके लिए बनाया गया है। नीति निर्णयों, दिशा निर्देशों, कठिनाइयों से समन पर लक्षित अनुदेशों व गैर अनुपालन और बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करना, तो ये सब इनके कार्य हैं। देखिए कार्य एक बार आपको मैंने बोल के बताया तो आपको थोड़ी सी आसानी गई होगी, तो आपको इसको याद रखना है, देखना है। अब बात करते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्षों की सूची दी हुई है, इतने अध्यक्ष बने हैं अभी तक, तो याद रखना है, नाम पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष बनी थी जिनका नाम था शांता सिन्हा। शांता सिन्हा क्वेश्चन बन सकता है, पहले अध्यक्ष कौन थे? शांता सिन्हा 2007 से 2010 तक बनी है ये शांता सिन्हा, और उसके बाद 2010 से 2013 तक बनी है। इसका मतलब 2 कार्यकाल पूरा करने वाली अध्यक्ष, क्या नाम क्या है? शांता सिन्हा। पहली अध्यक्ष कौन थी? शांता सिन्हा, 2 टर्म पूरा करिए शांता सिन्हा ने। अब बात करते हैं तीसरे नंबर में अध्यक्ष बने थे कुशल सिंह। कुशल सिंह 2013 से 14 एक ही साल रहे हैं, तो कुशल सिंह 2013 से 14 एक ही साल रहे हैं, याद रखना है। अब बात करते हैं चौथे नंबर के अध्यक्ष की, स्तुति नारायण काकेर। स्तुति नारायण काकेर रही हैं 2015 से 2018, 3 साल तक, तो ये भी रही हैं, इनका नाम याद रखना है। उसके बाद वर्तमान में जो अध्यक्ष है बाल अधिकार संरक्षण आयोग के, उनका नाम है प्रियंका कानू नागो। प्रियंका कानू नागो 2018 से वर्तमान तक अध्यक्ष हैं, 2018 से वर्तमान तक अध्यक्ष हैं। तो ये लिस्ट है, इतनी ही लिस्ट है, इसलिए इसे याद रखना जरूरी है। पहले अध्यक्ष कौन थे? शांता सिन्हा, 2 टर्म के लिए बनी है शांता सिन्हा। उसके बाद कुशल सिंह बने और स्तुति नारायण काकेर ये भी रही हैं अध्यक्ष, और प्रियंका कानू नागो वर्तमान में है। वर्तमान का याद रखें, पहला याद रखें, 4-5 है, इनको याद रखें। अब बात कर लेते हैं, सार दिया हुआ है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संपूर्ण सार, संक्षिप्त सार दिया हुआ है। देखो डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन बन जाते हैं। स्थापना कब हुई थी पूछा जाएगा, 5 मार्च 2007। अभी बात किए थे अपन ने, शुरू में बात किए थे ना, 2007 में, मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम यानी स्थापना हुई थी। किस अधिनियम के तहत? 2005 के अधिनियम के तहत। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय राष्ट्रीय है, तो दिल्ली में है, याद रखना है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। अधिनियम, कौन से अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी 5 मार्च 2007 को। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो अपन ने बात किए थे अभी, 2018 से वर्तमान तक है, जिसका नाम है प्रियंका कानू नागो। प्रियंका कानू नागो। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी बात किए थे शांता सिन्हा की, 2007 से 2010 तक रही है, 2010 से 2013 तक 2 टर्म के लिए रही है, और पहली यही थी। संरचना कैसी है इसकी देख लेते हैं। संरचना कैसी है? तो एक अध्यक्ष होगा और 6 सदस्य होंगे। तो एक अध्यक्ष जो होगा वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रभावी मंत्री भी बनाया जाएगा उसे, या मंत्री भी होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रभारी मंत्री जो होगा वही अध्यक्ष होगा। 6 सदस्य होंगे, 6 सदस्य में से 2 सदस्य महिला होगी, याद रखना है। 6 सदस्य होंगे, इनमें से 2 सदस्य महिला होगी और एक सचिव होगा। तो यही संरचना दी हुई है इसकी, बस इतना ही याद रखना है। एक अध्यक्ष जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होगा, और 6 सदस्य होंगे, तो 6 सदस्य में से कम 2 महिलाएं होंगी और एक सचिव होगा। उसके बाद इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो केंद्र सरकार करेगी, क्योंकि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, तो केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करेगी। कार्यकाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। देखिए अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष और 65 वर्ष, जो भी पहले हो। तो अध्यक्ष का कितना है? 3 और 65, और सदस्य का कितना है? तो 3 और 60। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अध्यक्ष का पूछा जाएगा तो 3 और 65 लगाना है, और सदस्य का पूछा जाएगा तो 3 वर्ष और 60 वर्ष लगाना है। तो इसको बिल्कुल याद रख लेना है आपको। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष, 65 वर्ष जो भी पहले हो, और सदस्य का 3 वर्ष और 60 वर्ष जो भी पहले हो। तो ये था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो इसी लेक्चर में हम मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की स्टेट लेवल की एग्जाम है एमपीपीएससी, तो डेफिनेटली एमपीपीएससी में स्टेट लेवल का ही क्वेश्चन बन सकता है, तो स्टेट लेवल का भी जानकारी होना जरूरी है। तो बात कर लेते हैं इसी लेक्चर में मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की।
तो देखिए मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आया था, आप जानते हैं। वर्ष 2006 की अधिनियम संख्यांक 4 20 जनवरी 2006 को राजपत्र में प्रवर्त किया गया था। कब किया गया था? 20 जनवरी 2006 को राजपत्र में प्रवर्त किया गया था, जिसकी धारा 17 इंपॉर्टेंट है, 17 धारा, जिसकी धारा 17 के अधीन राज्य सरकार को बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठन करने के बारे में कहा गया है। धारा 17 में कहा गया है कि राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन करेगा। गठन के उपबंध किया गया तथा राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए दायित्व दिया गया है। राज्य को दायित्व दिया गया है। 22 दिसंबर 2007 ये तारीख इंपॉर्टेंट है। 22 दिसंबर 2007 को गठन हुआ था मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 36 की उपधारा 1 और 2, उपधाराएं 1 है, उपधाराएं 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम 2007 मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रवर्त किया गया था, किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक वाली तारीख इंपॉर्टेंट है 20 जनवरी 2006, जिसकी धारा 17 के अधीन कभी स्थापना पूछेगा तो ये वाली तारीख इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर 2007 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। धारा 36 की उपधारा 1 और उपधारा 2। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संक्षिप्त सार देख लेते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे एक न एक। तो स्थापना कब हुई थी? अब भी बात किए थे अपन ने 22 दिसंबर 2007। तो 22 दिसंबर को हुई थी इसकी स्थापना। और अपन ने राष्ट्रीय वाला पढ़े थे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 5 मार्च 2007। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में, राजधानी में बनाया जाता है। हर राज्य में अपना अपना है। किसके तहत, किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत 22 दिसंबर 2007 को इसकी स्थापना की गई थी। संरचना कैसी है इसकी भी? तो इसमें भी एक अध्यक्ष होगा, याद रखना है। उसमें भी एक अध्यक्ष था और 6 सदस्य थे, एक सचिव और एक उपसचिव भी होगा इसमें। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक उपसचिव भी होगा। कार्यकाल वैसा ही है जैसा वहां पे था, अध्यक्ष को 3 और 65 जो भी पहले हो, और सदस्य को 3 और 60। तो ये कार्यकाल दोनों का सेम है, राष्ट्रीय का भी और राज्य वाले का भी। तो ये याद रखना है। त्यागपत्र किसको देगा? तो ये राज्य सरकार को देंगे, क्योंकि राज्य का स्टेट लेवल वाला है ये। तो राज्य सरकार को। अध्यक्ष या सदस्य 2 पदावधि से अधिक के लिए पद ग्रहण नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि 2 टर्म के लिए बन सकते हैं, 2 कार्यकाल पूरा कर सकते हैं, उसके बाद नहीं बन सकते। यानी 3 और 3 6 साल जो रह गया तो उसके बाद वो नहीं बन सकता। तो आपको समझ में आ गया होगा। वार्षिक रिपोर्ट किसको देंगे ये? तो राज्य सरकार को देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अनुदान कौन देगा? तो राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा अनुदान। नियम कुछ मामलों में राज्य सरकार को। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कुछ मामलों में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को होगी। वेतन भत्ते और पेंशन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो ये था फ्रेंड्स राज्य मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसमें आपको इस संक्षिप्त सार से याद रखना है, क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और मध्य प्रदेश संरक्षण आयोग। आपको लेक्चर कैसा लगा? आगे के लेक्चर और देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।